हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर लेटेस्ट थाली पोस्ट डिज़ाइन लेकर आए हैं। और ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है और बनाने में बहुत ही आसान है। वीडियो बनाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, उसमें आपको ऊन कितना लगा है और हुक का साइज़ क्या है और कौन से प्लाई का ऊन है, आपको उसमें आसानी से पता चल जाएगा और बनाने में भी बहुत आसान रहेगा। ये देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, आज हम आप लोगों के लिए 3 कलर कॉम्बिनेशन से बहुत ही प्यारा और एकदम लेटेस्ट थाली पोस्ट डिज़ाइन लेकर आए हैं। और ये थाली पोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम सादे वाले ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 प्लाई है और यहाँ पे ये वाला ऊन 3 प्लाई का है। ये देखिए, और इसमें ये थोड़ा सा रेशा वाला है। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ये। और 3 नंबर क्रोशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। पहले चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पूरा 25 चेन बना लिए हैं यहाँ पे हम। 25 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले चेन में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे। 20 चेन बनाने के बाद अब ये वाला जो सर्कल है, इसी सर्कल में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर वापस से 20 चेन बना लेंगे। ये देखिए, पूरे चेन में ये वाला चेन बनाकर रेडी कर लिए। ये जो हम यहाँ पे ये वाला चेन बनाए हैं पूरा 48 है। ये जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा मिलाकर 48 हमने बना लिया है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, अब ये बनाने के बाद इसके बाद अब यहाँ पे ये वाला कलर लगाएंगे। अब भी चेन एक लेना है और उसी में धागे को, ये देखिए, नॉट लगाएंगे धागे को। पहले नॉट लगाने के बाद एक चेन, फिर इसके बाद उसी में एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर इसके बाद दूसरे वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद दूसरे वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे चेन में कंप्लीट करना है।
ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इसी के बीच में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। ये देखिए ज्वाइन कर दिए इसको। अब यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद एक चैन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे। हो गया ये। फिर इसके बाद यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया है, इसी के बीच में हमें इस धागे को फंसा लेना है और नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद फिर 1 2 चैन 3 चैन 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 एक चैन छोड़ेंगे, दूसरे वाले चैन में ये देखिए डबल क्रोशिया लेना है और 1 और 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। फिर इसके बाद डबल क्रोशिया लेंगे दूसरे वाले चैन में, दूसरे वाले चैन में डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 और 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए। फिर इसके बाद दूसरे वाले चैन में 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, डबल क्रोशिया लेना है, 2 फंदे को एक एक साथ बुनते जाना है। नौ ये जो चैन बना है यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है इसी में बनाएंगे 9। फिर इसके बाद ये देखिए 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। 2 फंदा निकाला, फिर इसके बाद 2 फंदे को ऐसे ही करके हमें 2 फंदे को निकालना है। लास्ट में 2 फंदे को निकालेंगे, फिर इसके बाद 2 फंदे को यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाना है। इसमें शायद क्लियर से नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए लास्ट में इसी में एक बार और बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद साइड वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक चैन में जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसी के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये देखिए पूरे में कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो बना है इसी में एक स्लिप स्टिच बनाना है। धागे को कट कर देंगे। अब इसके बाद वापस से जैसे ये येलो कलर लगाए हैं सेम एक कली को पकड़ेंगे यहाँ पे, एक नॉट लगाएंगे, फिर एक चैन, फिर उसी में एक सिंगल क्रोशिया। फिर ये देखिए इसको इस साइड करेंगे, ये वाला दूसरा वाला जो कली है इधर करेंगे और ये वाला कली इधर करेंगे और उसके बगल वाले को ऐसे पकड़ेंगे, इधर से एक चैन बनाएंगे। फिर इसमें ये देखिए यहाँ पे हमने कली में 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बगल वाले में कली को इस साइड करेंगे, फिर इसके बाद इसके बगल वाले कली को इस साइड करेंगे और इसको इधर करेंगे। ये ऐसे आना चाहिए, इस पे भी और इस पे भी। तो यहाँ पे इसको पकड़ेंगे एक चैन बनाने के बाद, फिर उसी में एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 हो गया। फिर वापस से एक चैन यहाँ पे। अब ये दूसरा वाला जो कली है इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2, एक एक कली में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद अब सेम वही करना है, ये वाले कली को इधर रखेंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, ये देखिए। फिर एक चैन बना लेंगे, अब इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी में ये दूसरा वाला जो कली है नीचे साइड से इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, ये देखिए समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद एक चैन, फिर वही करना है, इस वाले कली को ऐसे ही रखना है और इसके ऊपर से इसको लेकर जाना है, ये देखिए। फिर इसी में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 1 2, फिर एक चैन। फिर अब ये देखिए ये नीचे वाला जो कली है इसके नीचे वाले इसी में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है, एक चैन, फिर वही करना है। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर इसके बाद इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसके बाद एक चैन। अब यहाँ पे देखिए ये 2 सिंगल क्रोशिया जो बना है इसी के बीच में एक स्लिप स्टिच ज्वाइन कर देंगे, एक चैन बनाकर कट कर देना है धागे को। ये देखिए अब इसके बाद क्या करना है, वापस से यही वाला कलर अब यहाँ से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशिया जो 2 बनाए हैं इसी के बीच से स्टार्ट करना है। पहले नॉट लगा लेंगे,
फिर इसके बाद चैन बनाएंगे 2 3 4 5। ये देखिए यहाँ पे जो चैन बनाए हैं ऐसे सेम हमको चैन पूरे में बनाना है। 5 चैन हो गया, 6 7 यहाँ पे देखिए 20 चैन बनाए थे। अब यहाँ पे 5 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 20 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे 21 22 23 24 25 कर देंगे। इसी में हमें एक ये जो आप ये देखिए यहाँ पे जो हम सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए ये पूरा चैन बनकर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे देखिए इसी के बीच में एक स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए येलो कलर से बनाए थे। फिर इसके बाद यहाँ पे भी येलो कलर से। अब यहाँ पे देखिए ये चैन के बाद अब यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे। कहीं से भी एक चैन ले लीजिए। फिर इसके बाद इसी चैन में धागे को फंसाएंगे, पहले नॉट लगा लेंगे। फिर इसके बाद एक चैन, फिर उसी में एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद दूसरा वाला चैन, एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया। देखिए ऐसे ही दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, दो, सब चैन में दो दो सिंगल क्रोशिया बुनना है। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इसको। अब यहाँ पे एक और दो सिंगल क्रोशिया के बीच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और ज्वाइन हो जाएगा ये। फिर इसके बाद धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला बनाए हैं रेड कलर से, अब हम यहाँ पे येलो कलर से इसके ऊपर बनाएंगे।
चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10-10 चैन बनाए थे, अब यहाँ पे 12 चैन। फिर इसके बाद क्या करना है, एक छोड़ेंगे, दूसरे वाले चैन से डबल क्रोशिया लेना है। बनाना सेम है, जैसे ये वाला बना है सेम बनाना है। 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। फिर इसके बाद दूसरे वाले चैन में 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। फिर उसके बगल वाले चैन में 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। ऐसे डबल क्रोशिया लेना है, 2-2 फंदे को एक साथ बुनना है। नौ 10 10 हो गया। 2-2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। हो गया। फिर इसके बाद किनारे पे देखिए स्लिप स्टिच बनाएंगे। हो गया। फिर इसके बाद ये देखिए दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद उसके बगल वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद उसके बगल वाले में एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से वापस से 12 चैन। ये देखिए अब यहाँ पे लास्ट में देखिए एक सिंगल क्रोशिया, 2 3, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1 2 3 डबल क्रोशिया लेना है, 2 फंदे को एक साथ बुनना है। चार 5 6 7 8 9 और लास्ट में इसमें बनाएंगे 10। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए किनारे किनारे पे स्लिप स्टिच बनाते हुए नीचे की साइड में यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 सिंगल क्रोशिया है, तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो एक छोड़ेंगे और ये भी छोड़ेंगे। यहाँ पे 1 2, इसके बीच में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है, इसको ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों के बीच में इतना ही गैप आना चाहिए जितना इन दोनों के बीच में है। इन सब के बीच में जितना गैप है इतना यहाँ पे भी आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 को स्किप करके तीसरे वाले में ये जो बना है यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच बना लिया। फिर इसके बाद अब कट कर देंगे धागे को। हो गया। बराबर ये देखिए। अब इसके बाद रेड कलर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए येलो है, फिर इसके बाद यहाँ पे येलो है, अब यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड लगाएंगे। ये देखिए एक चैन, फिर उसी में एक सिंगल क्रोशिया। सेम बनाना है जैसे हम यहाँ पे बनाए हैं, इसमें भी ऐसे ही बनाना है। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चैन। अब यहाँ पे देखिए बीच में गैप ज़्यादा है तो यहाँ पे भी 3 चैन बनाएंगे तो इसके बराबर में आएगा। फिर इसके बाद अब ये वाला जो कली है, जैसे इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना है, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, फिर 1 2 3 चैन। फिर इसके बाद दूसरे वाले कली में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद 1 2 3 चैन। कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए हमें थाली पोज का साइज़ हमें इतना ही रखना है, इसके लिए हम इसके आगे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं। अगर हमको यही वाला चीज़, अगर हमको ये थाली पोज बढ़ाना होता और भी बड़ा चाहिए तो हम जैसे यहाँ पे बनाए थे सिर्फ वैसे सेम हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में हमने 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तब हमने यहाँ पे बनाया है। बीच बीच में ज़्यादा गैप कर दिया है क्योंकि हमको अब यहीं पे फिनिश करना है। तो अगर हमको ऐसा डिज़ाइन बनाना है तो दोनों को ये जैसे बनाए थे एकदम नज़दीक नज़दीक में,
ये वाला जैसे नज़दीक में बनाए थे तो फिर इसके बाद हमने ऐसे ज्वाइन किया था। ये वाला हमने ऐसे ज्वाइन किया था क्योंकि ये बहुत नज़दीक में था, तभी ये ऐसे ज्वाइन किए थे। अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये सीक्वेंस होगा। तो अगर हमें ऐसा यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे हम एक ही सिंगल क्रोशिया के बाद ये बनाएंगे एकदम नज़दीक में। जैसे ये बनाए हैं सेम हमको यहाँ पे बनाना है। अगर हमको नहीं इससे आगे नहीं बनाना है, बड़ा नहीं करना है, तो हम यहाँ पे बीच में दो सिंगल क्रोशिया के बाद बीच में गैप करके बनाए हैं। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको। यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे ये जो 1 और 2 सिंगल क्रोशिया बना है इसी के बीच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। हो गया ज्वाइन। फिर इसके बाद कट कर देंगे धागे को। हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाने के बाद धागे को बड़ा खींचेंगे, थोड़ा लंबा खींचने के बाद पफ बनाना है। 1 राउंड, 2, 3। हम यहाँ पे 3 राउंड ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये धागा जो है मोटा है, ऊन जो है मोटा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 राउंड ले रहे हैं। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन। 10 चेन बनाने के बाद फिर धागे को लंबा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो चेन बनाए हैं दूसरे वाले चेन से बनाएंगे। 1, 2, 3 यहाँ पे भी बनाएंगे। फिर इसके बाद 1, 2, 3 चेन, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन। 10 चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए एक छोड़ेंगे, बीच वाला भाग छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला कली है इसमें बना लेंगे पफ और यहाँ पे छोड़ेंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ पे 10 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए पफ बनाएंगे। 1, 2, 3 राउंड एक साथ बुनेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पफ बनाने के बाद वापस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन। जैसे यहाँ पे हमने 10 चेन बनाया है सेम हमको यहाँ पे 10 चेन बनाना है। फिर इसके बाद पफ बनाएंगे। ये देखिए ये पूरे किनारे पर बनकर रेडी हो गया। अब बीच में फ्लावर बनाएंगे।
1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो चेन है उसी में हमें एक स्लिप स्टिच बना लेना है। हो गया। फिर इसके बाद 1 2 चेन। अब ये वाला जो गोलाई बनाए हैं इसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और यहाँ पे 2 चेन है, 2 डबल क्रोशिया, 3 4। ये देखिए 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला 2 चेन बनाए थे 1 और 2, दूसरे वाले चेन में एक स्लिप स्टिच बनाकर इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर इसके बाद धागे को कट कर देंगे। पे येलो कलर लगाएंगे। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन किए तो 1 चेन, 2 चेन हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए जैसे ये बनाए हैं ये वाला सेम हमको यहाँ पे बनाकर रेडी करना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीसरे वाले चेन में
वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करके हमारे हौसले को ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू। ये देखिए, ये पूरा बनकर रेडी हो गया। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर हौसले को बढ़ाएं। आपकी लाइक से हमें बहुत ही खुशी मिलती है और बहुत अच्छा वीडियो बनाने के लिए भी उत्साह बढ़ता है।